फरवरी 2025 का ये करंट अफेयर है। यहाँ देखिए, राष्ट्र दिल्ली विधानसभा का चुनाव 2025 मुख्य तथ्य। ये है चुनाव तिथि 5 फरवरी 2025 को एक चरण में हुआ था और इसका घोषित हुआ 8 फरवरी 2025 को। कुल मतदान प्रतिशत हुआ 60.39% और कुल सीट 70। बहुमत के लिए 36 सीट आवश्यकता है। फिर चुनाव परिणाम और दलगति स्थिति का देखिए। भारतीय जनता पार्टी 48 सीट 2025 में जीता और 2020 में उसको 8 सीट मिला था। 27 वर्ष के अंतराल में वापसी हुआ। यह है आम आदमी पार्टी जिसको कि 22 सीट प्राप्त हुआ 2025 में। पिछले बार 62 सीट था 2020 में। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नई दिल्ली में हार गई है। कांग्रेस का 0 था, 0 लगातार दूसरी बार 0 है। गठबंधन जिसको कि जेडीयू, एलजेपी, आरजे वो जन स्वराज पार्टी, ये कोई सीट नहीं जीत पाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री वहाँ का कौन बना है? रेखा गुप्ता, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री, वर्तमान में पहली बार विधायक बनी और आयु उसका है 50 वर्ष। शपथ उपराज्यपाल वी.के. स्कैना के शपथ दिलाई। कैबिनेट का है और मुख्यमंत्री द्वारा 6 मंत्रियों से पद की शपथ ली है। 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। और संवैधानिक नियम, मंत्रियों की कुल संख्या सदन के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। दिल्ली मंत्री परिषद सीएम की अधिकतर 7 संख्या है। मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 7 है। महत्वपूर्ण तथ्य, भाजपा की वापसी। नई दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सत्ता में लौटी। पिछले बार 1993 से 98 में सत्ता में थी और शीला दीक्षित जो कि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री 98, 2003 और 2008 में हुए थे। महत्वपूर्ण निर्णय, पहली कैबिनेट बैठक में 20 फरवरी को दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का निर्णय लिया है। और अब दिल्ली का ख़त्म हो गया। अब देखिए मणिपुर की राष्ट्रपति शासन और राजनीतिक संकट 2025। प्रभावी तिथि 13 फरवरी 5 के मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया। विधानसभा की स्थिति, 12 विधानसभा भंग नहीं बल्कि लंबित कार्यकाल 27 मार्च 2027 तक। ऐतिहासिक संदर्भ में 1972 में पूर्ण स्वराज दर्जा मिलने के बाद 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा। 11 बार अभी तक में राष्ट्रपति शासन। मुख्यमंत्री का त्याग, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मार्च 2022 से था और त्याग पत्र जो है 9 फरवरी 2025 को देना पड़ा। कारण, नेतृत्व के प्रति अविश्वास पक्ष के दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी और सत्ता
सत्ताधारियों के आंतरिक कलह के कारण। हिंसा, देखिए अभी हिंसा क्या चीज़ का हुआ था। हिंसा का मूल कारण पृष्ठभूमि था मुख्य संघर्ष पहाड़ी पर रहने वाले कुकी जनजाति। ये देखिए, यह है कुकी जनजाति, इसको मिटा देते हैं। कुकी जनजाति का ये है। ये है, और घाटी मोक्ची जनजाति के बीच संघर्ष हुआ था। कोर्टिक निर्देश, मणिपुर द्वारा न्यायालय ने राज्य सरकार को 10 वर्ष पुरानी सिफारिश लागू करने का निर्णय दिया था, जिसमें कि गौर जनजाति मेतेई समुदाय के एसटी में शामिल करने की बात की थी। संवैधानिक आयाम, अनुच्छेद 56 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू का प्रावधान, और पूर्ण राज्य का दर्जा जो है मणिपुर को 21 जनवरी 1972 को मिला था। यह है पसरोड, बहुत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली सफल परीक्षण। यह पूरा नाम भेड़ी शॉर्टेज रनिंग एयर डिफरेंस सिस्टम और एकीकृत परीक्षण रेट, चांदीपुर तट, ओडिशा। विकास और निर्माण, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा निजी क्षेत्र के उद्योग राष्ट्रदारों के सहयोग से पूर्ण स्वदेशी तकनीक सफलता। DRDO ने इस मिशन के 3 सफल परीक्षण किए। कम ऊंचाई पर तीव्र गति से उड़ने वाले लक्ष्यों को सटीकता से भेदा गया है। और तकनीक विशेषताएं, यह एक स्वदेशी मैपार्ड्स मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफरेंस सिस्टम है। यह एक व्यक्ति द्वारा आसानी से उठाकर ले जाया और संचालित किया जा सकता है। लक्ष्य दुश्मन के विमानों को, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन्स और कम दूरी के हवाई खबरों को कम ऊंचाई पर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया है। यह प्रणाली थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों की आवश्यकताएं को पूरा करने में सक्षम है। भारतीय सेना पूर्व कमान मुख्यालय का नाम परिवर्तन। नया नाम विजय दुर्गा। नया नाम क्या हुआ? विजय दुर्गा। पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता। उद्देश्य है औपनिवेशिक पहचान और समाप्त कर भारतीय ऐतिहासिक गौरव पुनर्स्थापित करना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फोर्ट विलियम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में रखा गया था। विजय दुर्गा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नौसैनिक अड्डा था। पूर्व कप्तान कमान का इतिहास 1962 के भारतीय चीन युद्ध के बाद 1963 में मुख्यालय लखनऊ से कोलकाता पोर्ट विलियम स्थानांतरित किया गया था। अंडमान द्वीप द्वारा समूह पहले से बदले गए नाम, देखिए रॉबर्ट आइलैंड है,
रॉस आइलैंड, और नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील आइलैंड शहीद द्वीप, हेवलॉक आइलैंड और स्वराज द्वीप। और गुजरात में समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 4 फरवरी 2025 को यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई। विशेष तथ्य है कि जस्टिस रंजना देसाई ने ही उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी, और समय सीमा सीमित को रिपोर्ट सौंपने के लिए 45 दिन का समय था। नोट में गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से ही संहिता लागू है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कानून बनाकर लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। यूसीसी लागू करने पर एक समान कानून के विषय विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत, संपत्ति के अधिकार, कुल प्रथाओं पर रोक, हालात जैसी प्रथाओं को अंत करना, अनुच्छेद 44 में डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य के समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करता है। देखिए रामसर, भारत में रामसर स्थान चर्चा में क्यों? भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों को मजबूती देते हुए 2 नए क्षेत्र में रामसर स्थान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। पहले उत्तर प्रदेश में एक एटा जिले स्थित पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात में कच्छ क्षेत्र का छारी दांड अप्रैल 2026 तक रामसर में 99 रामसर स्थान हो चुके हैं। और भारत सरकार रामसर स्थान क्या है? ये आर्द्र क्षेत्र है जिससे कि उनकी पारिस्थितिकी महत्व, जैव विविधता और मानव जीवन में योगदान के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित किया जाता है। और मेघवा झील, नदियों और कृत्रिम जलाशय इसमें शामिल हो सकते हैं। इन्हें अक्सर पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है। जल विशुद्धिकरण, बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरण संतुलन में भूमिका के कारण है। रामसर कनेक्शन आर्द्रभूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग किए गए एक वैश्विक संधि है। अपनाया गया 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में और लागू हुआ 21 दिसंबर 1975 में। मुख्य उद्देश्य है विश्व की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों की रक्षा और सतत उपयोग सुनिश्चित करना। रामसर कन्वेंशन के 3 प्रमुख लक्ष्य: आर्द्रभूमि का संरक्षण और संतुलित उपयोग, स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सहयोग बढ़ाना और चिन्हित रामसर स्थानों का प्रभावी प्रबंधन और निगरानी। आर्द्रभूमियों के प्रकार: रामसर संधि अनुसार समुद्री एवं तटीय क्षेत्र में, जैसे कि मैग्ने, मूंगा, लेगून, यह अंतर्जलीय जल निकाय में झील, नदियों, डेल्टा और कृत्रिम आर्द्र जलाशय, चावल के खेत आदि। भारत में रामसर स्थानों का महत्व:
जैव विविधता संरक्षण, पक्षियों, मछलियों और वन्य जीव का प्रमुख आवास। जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण में सहायक। आर्थिक लाभ, इको इको इकोरिटिम और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा, आर्थिक लाभ हुआ। और जलवायु संतुलन में कार्बन अवशोषण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन नियंत्रण। आर्द्र भूमि का व्यापक महत्व, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, बाढ़ के जोखिम को कम करना, जल को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करना, जीव जंतुओं के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करना, कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन जैसे मानव गतिविधियों को समर्थ। रामसर क्वेश्चन एवं भारत से जुड़े प्रमुख तथ्य। स्थापना 2 फरवरी 1971, ठीक है। लागू होने की तिथि 21 दिसंबर 1975। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड IUNS परिसर में हुआ था। और कुल सदस्य 172 देश हैं इसमें। और भारत की सदस्यता 1 फरवरी 1982 को प्राप्त हुई थी। विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्रशासनिक नियंत्रण, राम के कनेक्शन का स्वतंत्र सचिवालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। IUCN परिषद में। IUCN केवल प्रशासनिक सहायता देता है, नियंत्रण नहीं। और भारत में कुल रामसर स्थान 99 है। अप्रैल 2026 तक का बात है। भारत का पहला रामसर स्थान 1981, चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा रामसर सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थान रुद्रसागर झील त्रिपुरा। ये हैं 2022 में सर्वाधिक जोड़े गए स्थान। 15 अगस्त 2022 को 28 स्थान पर जोड़ा गया। वैश्विक रैंकिंग, भारत रामसर स्थानों की संख्या में विश्व में तीसरे स्थान पर है। और यूनाइटेड किंगडम 176 और मेक्सिको 144 के बाद एशिया पर भारत प्रथम स्थान पर है। भारत में रामसर स्थानों की पूर्ण सूची 99 स्थान है। अब देखिए, केलोरी झील आंध्र प्रदेश 2002 में हुआ है। और दीपो बिल असम 2002 में हुआ है। कांवरताल झील बिहार 2020 में हुआ है। चौथा है नंदा झील गोवा 2022 में हुआ है। ये खिजाडिड WL गुजरात में 2021 में हुआ है। नल सरोवर BS गुजरात में 2012 में हुआ है। थोल झील गुजरात 2021 में हुआ है। 8वां है वदरनामा आर्द्र भूमि गुजरात 21 में हुआ है। भिंडावास WLS हरियाणा में हुआ है, 2021 में हुआ है। ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में 2021 में हुआ है। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश 2005 में हुआ है। बोग बांध झील हिमाचल प्रदेश 2002 में हुआ है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश 2005। रंगनाथी तो BS कर्नाटक 2022 में हुआ है। मागडी केरे संरक्षण अभयारण्य और कर्नाटक 2024 में हुआ है। अधनासनी मोहन कर्नाटक 2024 में हुआ है। अष्टामुड़ी आर्द्रभूमि केरल 2002 में हुआ है। समस्थम कोटा झील केरल 2002 में हुआ है।
वेम्बार्ड कोल केरल में हुआ है, 2005 में मिला है। भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश 2002 में हुआ है। साक्ष्य सागर मध्य प्रदेश 2022 में हुआ है। सिरपुर आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश 2022 में हुआ है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश 2022 में हुआ है। नौरार झील महाराष्ट्र 2020 में हुआ है। नंदूर मधेश्वर महाराष्ट्र 2019 में हुआ है। ठाणे क्री महाराष्ट्र 2022 में हुआ है। लोतक झील मणिपुर 1990 में हुआ है। पाला आर्द्र भूमि मिजोरम 2021 में हुआ है। अंशुपा झील ओडिशा 2021 में हुआ है। भितरकनिका मैग्नेवन ओडिशा 2002 में हुआ है। चिल्का झील ओडिशा 1981 में हुआ है। हीराकुंड जलाशय ओडिशा 2021 में हुआ है। सतकोसिया झील ओडिशा 2021 में हुआ है। और तमपरा झील ओडिशा 2021 में हुआ है। व्यास CNR पंजाब 2019 में हुआ है। हरिकेन आर्द्र पंजाब में है, 1990 में हुआ है। कांजली आर्द्र भूमि पंजाब 2002 में हुआ है। केशोरपुर मियानी CMR पंजाब 2019 में हुआ है। नंगल WLS पंजाब में 2019 में हुआ है। रोपन आर्द्र भूमि पंजाब 2002 में हुआ है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1981 में हुआ है। सांभर झील राजस्थान 1990 में हुआ है। चित्रांगुड तमिलनाडु 2021 में हुआ है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 2022 में हुआ है। काजिरकुलम BS तमिलनाडु 2022 में हुआ है। करिकिली BSF तमिलनाडु 2022 में। कुंथमकुलम है तमिलनाडु 2021 में। पल्लीकरम करनई मार्च RF तमिलनाडु 2022 में हुआ है। पिचावरम मैग्ने आर्द्र भूमि तमिलनाडु 2022 में हुआ। पॉइंट केलीमेरे तमिलनाडु 2022 में हुआ। सुचिंद्र थिरुप परिसर तमिलनाडु 2022 में हुआ है। उदयामर्थपुलम 2022 तमिलनाडु 2022 में हुआ है। बडूम 2000 तमिलनाडु 2022 में। वेदांग तांगल तमिलनाडु 2022। बेलोड तमिलनाडु 2022। बेमनूर परिसर तमिलनाडु 2022। कारावेटी BS तमिलनाडु 2024। लोंगनीवुड 16 तमिलनाडु 2024। रुद्रसागर झील त्रिपुरा 2005। होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर 2005। हाइगम बेल्टेड जम्मू कश्मीर 2022। सेल बुध वेटलैंड जम्मू कश्मीर 2022। सुरीसर रामसर झील 2000 जम्मू कश्मीर 2005। बुलर झील जम्मू कश्मीर 1990। तो शिकार लद्दाख में है 2020। त्योसो मोरिनी लद्दाख 2002 में हुआ है। बखीरा WS उत्तर प्रदेश 2021 में हुआ है। हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश 2021 में हुआ है। नवाबगंज BSF उत्तर प्रदेश
2019 में हुआ है। पार्वती आर्ग जो है उत्तर प्रदेश 2019 में हुआ है। समन उत्तर प्रदेश 2019। रामसरपुर उत्तर प्रदेश 2019। सांडी उत्तर प्रदेश 2019। सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश 2019। सुर सरोवर कित्थम उत्तर प्रदेश 2020। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश 2005। हासन बैराज उत्तराखंड 2020। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल 2002। सुंदरवन पश्चिम 2019। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार में 2009। नकटी बिहार नागी नकटी अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य जो है बिहार में 1984। कांजुले वैली तमिलनाडु 2024। नजरायन BS तमिलनाडु 24 में हुआ है। तावा जलाशय मध्य प्रदेश 2024 में हुआ। थेर थम्मन तमिलनाडु 2025 में। सकरा कोटी तमिलनाडु 2025 में हुआ। खोजोपल्ली आर्द्रभूमि सिक्किम 2025 में हुआ। उधवा झील झारखंड में 2025 में हुआ है। खीचन राष्ट्रीय राजस्थान में हुआ है 2025 में। मेनार राजस्थान 2025। गोकुल जलाशय बिहार 2025। गोगाबिल झील बिहार 2005। उदयपुर झील बिहार 2025 और गोगा बिहार झील 2025 में हुआ। गोकुल जलाशय 2025 में बिहार में है। और सिलिसल झील राजस्थान 2025। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ 2025 में। और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ 2025 में हुआ है। पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2026 में हुआ है। पटना पक्षी और छाड़ी खंड गुजरात में 2026 में हुआ है। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2026 में हुआ है। महत्वपूर्ण त्रुटि सुधार तथ्य और मूल दस्तावेज में छूटे अस्पष्ट बिंदु। नीचे दिए गए बिंदु मूल दस्तावेज में अस्पष्ट थे या छूट गए थे, यहाँ वही पूरा जानकारी दी गई है। वैश्विक रैंक भारत विश्व में तीसरे, यूके 76 में और मेक्सिको 144। एशिया में पहला स्थान है भारत। सबसे छोटे रामसर स्थान का क्षेत्रफल रेणुका झील केवल 0.2 वर्ग किलोमीटर जैसे 20 हेक्टेयर में है। सबसे बड़ी रामसर स्थान क्षेत्रफल सुंदरवन लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर है। मेट्रो रिकॉर्ड चिल्का झील 1993 में खतरे की सूची में आई है, 2002 में बाहर हुए। लोतक झील की विशेषता विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील फूलमती वनस्पति के साथ है। परवाल भित्ति स्पष्टीकरण रामसर क्वेश्चन में परवाल भित्ति आधिकारिक रूप से आर्द्रभूमि की श्रेणी में नहीं आती है। 7वां है विश्व आर्द्रभूमि दिवस आधारित शोध।
21 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 75 और बटा 317 पास पर 2 फरवरी को आधिकारिक विश्व आर्द्रभूमि दिवस घोषणा की है। सुंदरवन की 5 मान्यताएं। सुंदरवन एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे कि रामसर स्थान UNESCO विश्व धरोहर प्लस में टाइगर रिजर्व प्लस में राष्ट्रीय उद्यान बायो रिजर्व 5 दर्जे स्थापित किए गए हैं। बिहार में रामसर स्थान की सितंबर 2025 तक 5 सितंबर 2025 में उदयपुर झील, पश्चिम चंपारण, गोकुल जलाशय, बक्सर को शामिल करने के बाद बिहार में कुल 5 रामसर स्थान हो गए। कांवड़ ताल झील जो है बेगूसराय में है। नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। उदयपुर झील पश्चिम बंगाल में है। गोकुल जलाशय बक्सर में है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थान वाला राज्य तमिलनाडु 20 स्थान पे है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश 12 रामस्थल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री की फ्रांस की यात्रा फरवरी 2025। दिनांक 10 से 12 फरवरी 2025 क्रम में पीएम मोदी की 6ठी फ्रांस यात्रा थी। प्रतिनिधित्व मंडल विदेश मंत्री एस जयशंकर और नासा अजित डोभाल शामिल हैं। प्रमुख कार्यक्रम और सम्मेलन AI एक्टिंग समिट 3री संस्करण। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों के साथ सह अध्यक्षता की। 14वां भारत फ्रांस CIO फोरम पेरिस में आयोजित भारतीय निवेश के अवसरों पर चर्चा। वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन। मार्सिले में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन दोनों नेताओं द्वारा। रक्षा और रणनीति सहयोग होराइजन 2047 में होराइजन 1947 भारत फ्रांसीसी रणनीति समझौते रोडमैप की समीक्षा। राफेल विमान नए बेड़े की खरीदारी पर चर्चा। स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी। भारत में 6 नई पनडुब्बियों के निर्माण प्रोजेक्ट की समीक्षा। UNSC फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थानीय सदस्यों का समर्थन दोहराया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। वीर सावरकर मार्सिल में पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सावरकर यहाँ से ब्रिटिश हिरासत में निकल भागे और मजारग्युज बॉल सीमेंट प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि। नवाचार वर्ष 2026 में भारत फ्रांसीसी नवाचार वर्ष मनाने की घोषणा। 1966 संस्कृति समझौते में 60 वर्षगांठ। AI एक्टिव समिट 2025 में मुख्य तथ्य है 10 से 11 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय हुआ। पेरिस फ्रांस के पेरिस में हुआ था। तीसरा संस्करण व प्रथम नवंबर 2023 में बेल्चिल पार्क ब्रिटेन में हुआ था। द्वितीय मई 2024 में सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ। सह अध्यक्षता पीएम मोदी और राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों। भागीदारी 80 देशों के नेताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और शिक्षाविद ने भाग लिया। पीएम मोदी के संबोधन के मुख्य बिंदु।
ग्लोबल साउंड की वकालत एआई की पहुंच विकासशील देशों तक अनुसूचित करने के गवर्नमेंट को पारदर्शी बनाने पर जोर। रोजगार पर दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी से रोजगार खत्म नहीं होते, इनकी प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। कौशल विकास, स्किलिंग और रिलिक्शन में निवेश की आवश्यकता। प्रस्ताव अगले एआई शिखर सम्मेलन के मेजबानी भारत में करने का प्रस्ताव। संयुक्त बयान और चुनौतियां। घोषणा पत्र। चीन सहित 7 देश में एआई की समावेशी, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने हेतु संयुक्त बयान जारी किया। अमेरिका का रुख। अमेरिका उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए। यूरोपीय देशों के सख्त नियमों का विरोध और लक्ष्य। डिजिटल अंतर खत्म करना और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में एआई का उपयोग। और प्रधानमंत्री की अमेरिका का यात्रा फरवरी 2025 में 12 से 14 फरवरी 2025 में 2 दिवसीय अधिकारित कार्यकारी छात्र यात्रा। महत्व। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के 1 महीने के भीतर यह यात्रा आवास वाशिंगटन स्थित अतिथि गृह ब्लेयर हाउस आवास वाशिंगटन ये अतिथि में ब्लेयर हाउस में रुका था। ट्रंप प्रशासन की प्रमुख नियुक्ति और मुलाकातें। माइकल वाटसन अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार। एनएसए। नासा। तुलसी गाबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख। एलन मस्क सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख। स्पेक्ट के सीईओ पीएम मोदी से विशेष मुलाकात। रक्षा और रणनीति पहल। यूएसए इंडिया कॉम्पिटेट पूरा नाम ये होता है। 21वीं सदी के लिए नई परिवर्तनकारी पहल है। रक्षा समझौता अगले 10 वर्ष के लिए नई रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर। F-35 लड़ाकू विमान। अमेरिका भारत के अत्याधुनिक F-35 युद्धक विमान प्रदान करने पर सहमत। P-81 विमान भारत में को अतिरिक्त P-81 मेरीटाइम पेट्रोल विमान ने पर सहमति। सह उत्पादन प्रमुख। हथियारों के सह उत्पादन की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा। आर्थिक एवं व्यापारिक लक्ष्य। दूसरी समीक्षा। द्विपक्षीय व्यापार में 2030 तक $500 अरब तक पहुंचने का लक्ष्य। मागा। पीएम मोदी ने अपने विजय को ट्रंप के से जोड़ा है। मेगा को और मागा को। और सुरक्षा और कुटीर मुद्दे। आतंकवाद। 26/11 मुंबई में हमले के साजिशवाद तबूर रहना के प्रतिशत और न्याय सुनिश्चित करने हेतु पाकिस्तान से अपील। कट्टरपंथ, खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और अवैध घुसपैठ पर साझा कार्रवाई की सहमति।
ऊर्जा अमेरिका से अधिक तेल गैस की खरीद और परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण पर सहमति। क्षेत्रीय एवं वैश्विक मंच IMS भारत के मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। I2U2 भारत, इजराइल, UAE और मेक्सिको में अमेरिका समूह की बैठक अगले 6 महीने में बुलाने की योजना। भ्रष्टाचार बोध और सूचकांक CPI 2024 जारी वर्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मन गैर सरकारी संस्था है। जारी तिथि 11 फरवरी 2025 में कुल 180 देशों के क्षेत्र में आधार 13 भिन्न मानकों पर गणना। पैमाना 0 से 100। 0 का मतलब सर्वाधिक भ्रष्टाचार, 100 का मतलब है सबसे कम भ्रष्टाचार। और भारतीय स्थिति रैंक 2024 में 25 में जारी हुआ है। 96वां स्थान है। स्कोर 38 पिछले वर्ष की गिरावट और रैंक 2013वां स्थान था और स्कोर 39 था। निष्कर्ष भारत की रैंक और स्कोर दोनों में गिरावट भ्रष्टाचार के स्थान में वृद्धि का संकेत। सबसे कम भ्रष्टाचार रैंक 1 में है डेनमार्क 90 स्कोर लगातार 7 वर्ष प्रथम स्कोर है। दूसरा स्थान है फिनलैंड 88 है। तीसरा स्थान है सिंगापुर 84। 96वां स्थान है भारत 38 और सर्वाधिक स्कोर दक्षिणी सूडान 8। दुनिया का सबसे भ्रष्टाचार सोमालिया 9 रैंक है। पिछले वर्ष सबसे नीचे था। भारत के पड़ोसी देश की स्थिति भूटान 18वां रैंक सबसे बेहतर स्थिति में 72 स्कोर के साथ। चीन 76वां रैंक भारत से बेहतर स्थिति 43 स्कोर है। मालदीव 96 स्कोर भारत के बराबर है। भारत से खराब स्थिति वाले पड़ोसी देश नेपाल 107 स्कोर है और श्रीलंका 121, पाकिस्तान 135, बांग्लादेश 151, अफगानिस्तान 165, म्यांमार 168। अन्य प्रमुख विकसित देशों की रैंक जर्मनी 15वां, कनाडा 15वां, जापान 20वां, UK 20वां, USA 28वां। संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट 2025 का भारत का योगदान की राशि 3.76 करोड़ डॉलर, लगभग 37.64 मिलियन डॉलर। समय सीमा 30 दिन की नियत अवधि 6 फरवरी 2025 तक के भीतर पूरा भुगतान। ऑनर रोड समय सीमा के भीतर पूर्ण भुगतान करने वाले देश की सूची में भारत शामिल है। और वैश्विक भागीदारी कुल 49 देशों में 6 फरवरी 2025 तक अपना योगदान दिया। अन्य प्रमुख देश ऑनर रोड में भूटान, कजाखस्तान, सेनेगल, स्पेन, दक्षिण कोरिया, UK, कनाडा, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, मलेशिया, पुर्तगाल आदि। भारत की एक जिम्मेदार राष्ट्र की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करता है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हद अल थानी की भारत यात्रा 2025। प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर आगवानी की और ऐतिहासिक संदर्भ में यह अमीर की दूसरी
भारत यात्रा की पहली यात्रा 2015 में हुआ था। रणनीति साझेदारी का दर्जा। भारत ने द्विपक्षीय संवर्धन रणनीति साझी का दर्जा दिया और सीसी देशों के साथ संबंध। भारत के अब सीसी ने 6 में से 15 देश कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत के साथ रणनीतिक संबंध केवल बहनी शेष है। प्रमुख समझौते और आर्थिक लक्ष्य। व्यापक लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। सीईपीए व्यापारिक आर्थिक भागीदारी समझौते की संभावना पर सहमति। दोहरान करार और संशोधित दोहरे करार से बचाव समझौते पर हस्ताक्षर। निवेश। कतर में भारत में निवेश 1.5 अरब डॉलर से बढ़कर 10 अरब डॉलर करने की प्रतिबद्धि। आईक्यू अर्थात कतर निवेश प्राधिकरण भारत में अपना कार्य खोलेगा। रक्षा, तकनीकी और संस्कृति। सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग का मार्ग। प्रशांत सीमा पर पार आतंकवाद की निंदा। उभरती तकनीक। कतर में भारत के एआई स्टार्टअप और नवाचार में रुख दिलाई। विशेष वर्ष। निकट भविष्य में भारत कतर सांस्कृतिक मैत्री और खेल वर्ष। मामलों का निर्यात। ऊर्जा का प्रवासी एलएनजी आपूर्ति। कतर भारत की तरलीय कृत्रिम प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश। और भारतीय प्रवासी कतर की 29 लाख आबादी में 8,25% से अधिक भारतीय मूल के लोग। व्यापार डेल्टा और 2022-23 कुल द्विपक्षीय 18.70 अरब डॉलर, निर्यात 1.96 अरब डॉलर से आयात 16.8 अरब डॉलर का हो गया। यह है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025। तिथि है 16 से 17 फरवरी। मस्कट ओमान में हुआ है। इंडिया फाउंडेशन, ओमान विदेश मंत्रालय व सिंगापुर RSIS के सहयोग से मुख्य वक्ता विदेश मंत्री एस जयशंकर के विषय का थीम है बयांगे टू न्यू हॉरिज़ॉन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। सम्मेलन के प्रमुख बिंदु। विदेश मंत्री के हिंदू महासागर को वैश्विक जीवन रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है। चुनौतियां। वैश्विक उथल पुथल से समुद्री जहाज परिचालित में व्यवधान और ग्लोबल साउथ देश की आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा। गाजार विजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रेगुलेशन पहल के तहत क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा पर जोर। द्विपक्षीय बैठक ओमान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, ईरान, ब्रुनेई और बांग्लादेश के साथ चर्चा में है। और शुरुआत। हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत 2016 में इंडिया क्राउडेंट द्वारा पहला 2016 में सिंगापुर 8वां
2025 मेक्सिको ओमान में। और अर्थशास्त्र, नया आयकर विधेयक 2025 में है। प्रस्तुति तिथि 3 फरवरी 2025 लोकसभा में। प्रस्तुत वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 64 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेना। प्रस्तावित तिथि 1 अप्रैल 2026 तक लागू करने का प्रावधान। संसदीय समीक्षा प्रवर समिति प्रवर समिति विधेयक को समीक्षा के लिए 31 सदस्य प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति का अध्यक्ष भाजपा सांसद बैजयंत राय जयपांड। रिपोर्ट की समय सीमा अगले मानसून सत्र के पहले दिन तक। मुख्य बदलाव और सरलीकरण, तुलनात्मक डाटा, विशेष और आयकर अधिनियम और नया आयकर विधेयक। अध्यायों की संख्या 47 1961 का 2025 में 23 ठो है। धाराओं की संख्या 819 और 500 विधेयक 536। कुल शब्द 5,12,535 और 2,59,676 आदि, लगभग आधी। और शताब्दी बदलाव, मूल्यांकन वर्ष, टैक्स ईयर। विधेयक के मुख्य उद्देश्य टैक्स कानून का सरलीकरण, पुराने और अवांछित प्रावधानों को समाप्त करना, अनुपात लगान की कीमत, करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान बनाना, टैक्स प्रशासन की कार्यक्षमता को सुधार और बदलाव, पुराने सेक्शन हटाकर नई टेबल और फार्मूले जोड़े गए ताकि गणना आसान हो। और बांग्लादेश पाकिस्तान प्रथम बार सरकारी स्तर पर व्यापार शुरू किया। 1971 में मुफ्त संग्रह के बाद 54 वर्ष में यह पहला अवसर जब दोनों दोस्त के बीच सरकारी स्तर पर G2G पर कोई व्यापार सौदा हुआ। और अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार ने पाकिस्तान से संबंधित सामान करने की पहल की। समझौते के मुख्य बिंदु, वस्तु चावल का आयात बांग्लादेश द्वारा पाकिस्तान से 50,000 टन चावल, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के माध्यम से 25,000 टन की पहली शेख फरवरी 2025 में खाना, दूसरी शेख मार्च 2025 में प्रस्तावित हुआ। कूटनीति बदलाव, दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति में बांग्लादेश के बदलते रुख को दर्शाता है। जोखिम घोष अंतर्राष्ट्रीय जल टर्मिनल उद्घाटन 18 फरवरी 2025 को हुआ था। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्री। जोगी घोष जिला बोंगईगांव, असम, ब्रह्मपुत्र नदी पर हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 हुआ है। रणनीति एवं व्यापारिक महत्व, कनेक्टिविटी। यह टर्मिनल भूटान के
गोल गोलेफू में मात्र 91 किलोमीटर और बांग्लादेश के सीमा से 108 किलोमीटर दूरी है। यह भारत, भूटान और बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध को मजबूती प्रदान करेगा। यहाँ एक मल्टी मॉडल लॉन्चिंग पार्क की विकसित किया गया है। शिलान्यास पीएम मोदी द्वारा 2021 में उद्घाटन अवसर MV त्रिशूल नामक जगह को बांग्लादेश के लिए रवाना किया गया। नीति आयोग वित्तीय स्वास्थ्य सूचना 2025। नीति आयोग 24 जनवरी 2025 नई दिल्ली में वियोजन करता है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष। उपस्थिति यहाँ की सुमन बेरी उपाध्यक्ष। नीति आयोग का अवधि पहला संस्करण वर्ष 2023-24 के आंकड़ों का मूल्यांकन के आधार, व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक, ऋण स्थिरता। वर्गीकरण की श्रेणी 4 है। एचीवर रैंक 1 से 5। उड़ीसा सबसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। फ्रंट रैंक 6 से 10। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। परफॉर्मर रैंक 11 से 14। तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। एपीरेशन रैंक 15 से 18। केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब। रैंकिंग शीर्ष एवं निम्न राज्य 18 राज्य का मूल्यांकन। रैंकिंग स्कोर और ये श्रेणी। उड़ीसा 67.8 एचीवर प्राप्त किया है। दूसरा रैंक है छत्तीसगढ़ 55.2 एचीवर किया है। गोवा में 53.6 एचीवर। पंजाब में 10.7 एपीरेंग और 18वां है, ये सबसे नीचे। एपीरेशन बिहार की स्थिति रैंक 18 राज्यों में 13वां स्थान है। रैंक है 27.81। परफॉर्मर यह है अवलोकन। व्यय की गुणवत्ता 5.6 में प्रदर्शन अच्छा, परंतु राजस्व जुटाने में 5.3 है। तो वित्तीय विवेक में 11.5 में स्थिति को कमजोर है। न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध। मुख्य कारण है कि वित्तीय अनियमितताएं, नकदी नकदी ट्रांजैक्शन के जरिए जमा राशि का दुरुपयोग और लगभग 122 करोड़ का घटौला। प्रशासन की नियुक्ति निर्देशक मंडल भंग कर श्रीकांत SBI के पूर्व महाप्रबंधक को प्रशासन नियुक्त किया गया। वित्तीय स्थिति बैंक में वित्तीय वर्ष 2020-22 2023 में 3.75 करोड़ और 307.5 करोड़ और 23-24 में 227.8 करोड़ का घाटा दर्ज किया गया है। और बैंक का परिचय। मुंबई, महाराष्ट्र 1968 में बैंक हुआ है। 1990 में प्राप्त हुआ। अनुसूचित बैंक का दर्जा। शाखाएं मुंबई, ठाणे, सूरत और पुणे। लगभग 30 शाखाएं हैं। जमाकर्ता सुरक्षा नियम। संस्था का नाम, निक्षेपण बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम और अधिकतम बीमा राशि 5 लाख। सावधिक जमा, बचत, चालू और आवर्ती जमा राशि। नियम 5 लाख से
अधिक जमा होने पर भी अधिक 5 लाख की वापसी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 19वीं किस्त जारी करने गई 24 फरवरी 2025 और राशि 22,000 करोड़ से अधिक हस्तांतरण की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण वित्त वर्ष 2024-25 यह तीसरी और अंतिम किस्त थी। पहली व दूसरी किस्त पहली 8 जून 8 जून और 2024 में, दूसरी किस्त 5 अक्टूबर 2024 में। योजना का परिचय और संचय घोषणा दिसंबर 2018 में हुआ है और प्रभावी लागू 24 फरवरी 2019 से लगभग 6,000 प्रति वर्ष 3 किस्त में। कुल प्रगति अब तक में 19 किस्त 3.67 लाख करोड़ से अधिक की राशि 11 करोड़ से अधिक किसानों को दी गई है। पात्रता और अपवर्जन कौन पात्र नहीं है? भूमि का धारक संस्था जिनके पास व्यक्तिगत भूमि नहीं है वो नहीं है। संवैधानिक पद वर्तमान पूर्व संवैधानिक पद धारण मंत्री, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, सरकारी कर्मचारी, केंद्र राज्य सरकारी के वर्तमान या सेवानिवृत्त कर्मचारी। ये मल्टी टैलेंटेड स्टाफ वर्ग और समूह डी को छोड़कर पेंशन भोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 से अधिक और पेंशन डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर अकाउंट आदि आयदाता जिन्हें पिछले मूल्यांकन वर्ष में आय का भुगतान किया हो और यदि कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्य के लिए किया जा रहा हो। नियुक्ति भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण अध्यक्ष संतोष कुमार यादव और कार्य विस्तार केंद्र सरकार द्वारा कार्यकर्ताओं में 2 वर्ष की वृद्धि हुई है। 17 फरवरी 2027 तक पद पर बने रहेंगे। नीति आयोग कार्यकालिक अधिकारी BVR सुब्रमण्यम और 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। 1987 बैच में IAS अधिकारी नियुक्ति फरवरी 2023 में 2 वर्ष के लिए की गई थी। नीति आयोग का CEO नियुक्ति सीधे केंद्र सरकार द्वारा होता है। वही आयोग के प्रशासनिक कार्य के प्रमुख होते हैं। नीति आयोग की संरचना अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन होता है। डॉक्टर सुमन उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी, CEO BVR सुब्रमण्यम और 1 जनवरी 2025 को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग नई नियुक्ति 2000 फरवरी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार। मुख्य निर्वाचित ज्ञानेश कुमार पदभार ग्रहण 19 फरवरी 2025। क्रम देश के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्ति पूर्व में और काले में 26 जनवरी 2029 तक 65 वर्ष तक। नियुक्ति आयोग CEO विवेक जोशी है। इसी निर्वाचन आयोग नियुक्ति ज्ञानेश कुमार CEO बनाने के रिक्त हुए पद पर नियुक्ति और पद ग्रहण भार 19 फरवरी 2025। वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग की संरचना। ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
सुखबीर सिंह संधू निर्वाचन आयुक्त और विवेक जोशी निर्वाचन आयुक्त। चयन प्रक्रिया नियुक्ति 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी। नोट: चयनित समिति के एक बहुमत से ज्ञानेश कुमार के नाम की संतुष्टि की। संवैधानिक प्रावधान एवं कार्यकाल अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। कार्यकाल पद संभालने की तिथि 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। प्रथम CEC सुकुमार सेन 1950 में 1958 तक रहा था। प्रथम महिला BC रामादेवी नम्मा था। डॉक्टर नागेंद्र सिंह चौथे इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे। सम्मान है BCCI पुरस्कार 2025। यह पुरस्कार मुख्य रूप से 23-24 के दर्शन के लिए प्रदान किए गए हैं। प्रमुख पुरस्कार विजेता कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर है। पोली उमरीगर ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष जसप्रीत बुमराह को है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट स्मृति मंदाना को है। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय पादार्पण पुरुष को सरफराज खान को है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन महिला आशा शोभना है। और BCCI विशेष पुरस्कार रविंद्र चंद्र अश्विन को है। महिला क्रिकेट एवं घरेलू प्रदर्शन ODI के सर्वाधिक रन स्मृति वंदना है। ODI के सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा है। घरेलू क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ टीम मुंबई है। लाला अमरनाथ पुरस्कार रणजी ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड तनुष कोटियान है। लाला अमरनाथ पुरस्कार सीमित ओवर श्रेणी में ऑलराउंडर शशांक सिंह है। जगमोहन डालमिया ट्रॉफी जूनियर महिला घरेलू प्रिया मिश्रा है। जगमोहन डालमिया ट्रॉफी जूनियर महिला घरेलू सीनियर है प्रिया, जूनियर है ईश्वरीय ओवेसारे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: सर्वप्रथम अम्पायर घरेलू अक्षय तोत्रे के हैं। ऐतिहासिक संदर्भ: जसप्रीत बुमराह ने तीसरी बार पोली उमरिगर पुरस्कार जीता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट इतिहास सर्वाधिक रन टेस्ट वनडे बनाने वाले सचिन को उनके योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। 67वें ग्रैमी पुरस्कार 23 फरवरी 2025 को लॉस एंजिल्स अमेरिका रिकॉर्डिंग एकेडमी है। भारतीय मूल का गौरव विजेता है चंद्रिका टंडन। भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका और उद्यमी इंदिरा नूमा की बहन। एल्बम का नाम त्रिवेणी है। श्रेणी बेस्ट न्यूज
एडवेंट और चैट एल्बम है। सहयोग है वाटर केलरमैन दक्षिण अफ्रीका और इरू मोंती जापान। मांत्युमोतो प्रमुख पुरस्कार विजेता। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैटेगरी 11 में नॉट लाइक अस। अवार्ड ऑफ द ईयर एल्बम ऑफ द ईयर बियोसेन और काउन ब्राउन कार्ट। सॉन्ग ऑफ द ईयर कैंट्रिल लेमर नॉट लाइक अस। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार चंपक रॉन। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नो क्लासिक चैंपल ऑन। सॉन्ग लाइटर ऑफ द ईयर नो ग्रेट एमी एलन। सर्वाधिक पुरस्कार अमेरिकी रैपर फ्रेडी लैम्पर को सर्वाधिक 5 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक नाम बियोन्स से इस वर्ष सर्वाधिक 11 नामकरण मिले। 3 पुरस्कार प्राप्त हुए। 78वें बास्फाट फिल्म पुरस्कार। रॉयल अल्ट होम लंदन में 78वां था पुरस्कार। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉम्प्लीमेंट एडवर्ड्स गार्ड आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म कोलैंडलैंड को एडवर्ड गार्ड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडन कॉर्बेट फिल्म है द ब्रूट लिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है एड्रियन ब्रोडी फिल्म है द ब्रूट लिस्ट। अभिनेत्री है मिकी मेडिसन फिल्म है एनोरा। और सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी फिल्म एनिमिलिया पेरेंज स्पेनिश फ्रेंच फिल्म है। भारत का संदर्भ नाम पायल कापाडिया द्वारा निर्देशित ऑलवी इमेजिन ए लाइट। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म श्रेणी में नामांकित थी। यह फिल्म पुरस्कार जीतने में सफल नहीं रही और विजेता एमिलिया पेरेज थे। अन्य महत्वपूर्ण सम्मान। सर्वाधिक पुरस्कार कॉन्क्लेव द ब्रूट लिस्ट को सर्वाधिक 4 पुरस्कार प्राप्त हुए। सर्वाधिक नामकरण कॉन्वेंट को सर्वाधिक 12 श्रेणी में नामांकित किया गया था। बाल्टा फेलोशिप सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश अभिनेता पार्किंग डेविस को है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म बैलेंस ए ग्रोमिट वेजेंट पोस्टर फाउंड है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री सुपरमैन द क्रिस्टोफर रीव स्टोन है। एस चंद्रशेखर ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान 2025। सम्मान मानद नाइटहुड और आधिकारिक पदवी है मोस्टर एल्विलेट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन। भारत
ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उत्कृष्ट योगदान के सम्मान। एन चंद्रशेखर के बारे में। वर्तमान पर टाटा संघ के चेयरमैन है। नोट, यह मानद नाइटहुड है और गैर ब्रिटिश नागरिक होने कारण वे नाम के आगे सर नहीं लगा सकते, परंतु नाम के पीछे पदवी का संक्षिप्त रूप उपयोग कर सकते हैं। और दिसंबर 2000 फरवरी में जो है कि तिथि है, यह है 2 फरवरी वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादन दिवस। 13 फरवरी विश्व रेखीय दिवस। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक CV रमन के अपने प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को की थी, जिनके लिए 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी उपलक्ष्य में भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। द सर्किल ऑफ लाइफ, सुविधा मूर्ति। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुणा सेरी। ऑर्बिटर है सामथा हार्वे। विल्ड फिक्शन, बाइल्स फिक्शन जो है अमिताभ घोष हैं। महोत्सव। आदि महोत्सव 2025 राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव 28 फरवरी 24 फरवरी तक हुआ है। 25 तारीख को 2025 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली उद्घाटन करता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 फरवरी को। आयोजित जनजाति कार्यक्रम मंत्रालय के तत्वावधान में शुरुआत है 2017 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य है एवं सहभागिता। लक्ष्य आदिवासी कलाओं को बढ़ावा देना, जिनके हस्तशिल्प, खान पान, सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन करना। 30 से प्रगति भागी है। 30 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश, 600 से अधिक आदिवासी कारीगरों ने भाग लिया। TRIFFED के बारे में पूरा नाम है ट्रिबल कॉम्परेटिव मार्केटिंग डिप्लोमेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1987 में जनजातीय उत्पादन के विपणन और विकसित के लिए कार्य करना। 38वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प 2025 में तिथि है 17 से 23 फरवरी 2025। सूरजकुंड जिला फरीदाबाद हरियाणा में 38वां हुआ है। उद्घाटन है गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। उत्पादक नायब सिंह सैनी एवं मुख्यमंत्री हरियाणा का है। थीम है ओडिशा मध्य प्रदेश।
थीम राज्य उड़ीसा और मध्य प्रदेश। भागीदार देश, इस देश में ब्रिक्स समूह के देशों में भागीदार देश का दर्जा प्रदान। ब्रिक्स मतलब भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका और थाईलैंड, ये सारे। मेला का महत्व, यह विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला माना जाता है। उद्देश्य है स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प को वैश्विक मंच प्रदान करना। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को बढ़ावा देता है। सैन्य सुरक्षा, स्ट्रीट फास्ट डाटा 2025, नाटो का वर्ष 2025 का सबसे बड़ा संयुक्त युद्ध अभ्यास 13 जनवरी से 26 जनवरी 6 सप्ताह तक हुआ था। योजना स्थान रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस। ब्रिटिश सशस्त्र बल यूके के नेतृत्व में हुआ था। प्रतिदेश 9 राष्ट्र, यूके, बुल्गारिया, फ्रांस, ग्रीस, इटली, रोमानिया, स्पेन, एस्टोनिया, तुर्की। सैन्य क्षमता 10,000 से अधिक सैन्य कर्मी शामिल थे। और भागे अभ्यास साइक्लोन 2025, भारत और मिस्र के विशेष सैन्य बल तीसरी संस्करण है, 2025 में हुआ है। 10 फरवरी 2025 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, ये राजस्थान में हुआ। वार्षिक अभ्यास दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित मिस्र में आयोजित हुआ था 2024 में। पिछले बार मिस्र में हुआ था, अब की बार यहाँ हुआ। यह प्रोजेक्ट वाटर वर्ल्ड, अमेरिका टेक्नोलॉजी ग्रुप, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप की मूल कंपनी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारना और अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका में एआई की पहुंच सुगम बनाना। तकनीकी विरत, समुद्र के नीचे 7,000 मीटर की गहराई तक केबल बिछाई जाएगी। नेटवर्क की कुछ लंबाई 50,000 किलोमीटर से अधिक होगी और पृथ्वी की परिधि से अधिक। भौगोलिक विस्तार 5 प्रमुख महाद्वीपों को जोड़ना और समय सीमा इस दशक के 30 तक अंत तक शुरू होने की संभावना। एक खेल कूद, महिला का अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 संस्करण द्वितीय मलेशिया में हुआ था। अवधि 18 जनवरी से 2 फरवरी। 16 टीम लिया था। ये फाइनल मुकाबला और परिणाम। विजेता भारत लगातार दूसरी बार उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। मैच विस्तार, भारत में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। स्थान कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ था। भारतीय टीम का प्रदर्शन और प्रमुख खिलाड़ी। कप्तान निकी प्रसाद, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गोगारी त्रिशा भारत का है। ये सर्वाधिक रन गोगा 109 रन मारा है और सर्वाधिक विकेट वैष्णवी शर्मा 17 विकेट भारत का। विशेष है वैष्णवी शर्मा ने इस टूर्नामेंट में एक हैट्रिक ली है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। आयोजक एवं उद्घाटन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025। मेजबान राज्य उत्तराखंड पहली बार। उद्घाटन स्थान राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम देहरादून। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समापन राष्ट्र
हल्द्वानी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा समापन। थीम है ग्रीन गेम। अर्थवाक्य है संकल्प से शिखर तक। और प्रतीक चिन्ह है शुभंकर है मूली। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोलान। मशाल का नाम तेजस्विनी। खिलाड़ी को उनकी शपथ बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने दिलाई है। पद्म तालिका टॉप 3 बिहार पहला टॉप बिहार प्लस मेजबान 37 टीम 28 राज्य 8 यूटी सेना ने 35 खेलों में भाग लिए। सर्विसेज 68 स्वर्ण 26 रजत 27 कांस्य 121 पे पहले स्थान महाराष्ट्र 54 स्वर्ण पदक जीते हैं। 71 रजत पदक 100 कांस्य 176 दूसरे सर्वाधिक पद। हरियाणा 48 स्वर्ण 47 कांस्य 58 153। और उत्तराखंड में मेजबान 24 है और एक है 24 रजत 35 कांस्य 100 कांस्य है 44 और कुल है 103। बिहार में 1 स्वर्ण 2 रजत टोटल है 5। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष खिलाड़ी श्री हरित नटराज। कर्नाटक तैराकी 9 स्वर्ण पदक 1 रजत। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी दुनिया देशु कर्नाटक का है। तैराकी में 9 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य। ये आगामी राष्ट्रीय खेल 39वें राष्ट्रीय खेल 27वां मेघालय में आयोजित होंगे।